Hello बच्चों, let's see this question. The question says write short notes on Mechnikov theory of origin of Metazoa. इस क्वेश्चन में हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है Mechnikov थ्योरी ऑफ origin ऑफ Metazoa का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। सो key concept in this question will be मेटाजोआ। मेटाजोआ क्या होते हैं? मेटाजोआ जो है एक एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है अरेंज्ड होती है टिश्यू में, ऑर्गन में एंड ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन सिस्टम में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए फिशेज हो गए, एम्फीबियन हो गए, मैमल्स हो गए, ये सब आते हैं मेटाजोआ में। मेटाजोआ जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम सिंगल सेल्ड एंसेस्टर दैट डेवलप्ड अ कॉलोनियल हैबिट। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो मेटाजोवन है वो इवॉल्व हुए हैं सिंगल सेल्ड एंसेस्टर जो डेवलप करते हैं कॉलोनियल हैबिट को। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो ये साइंटिस्ट हैं उनके थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ वो क्या था, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। तो हम बात करेंगे मैक्सनीकॉफ्स थ्योरी ऑफ origin ऑफ मेटाजोआ की। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था ये हम देखते हैं। जो ये साइंटिस्ट थे वो नोट किए थे कि प्रिमिटिव यानी कि बहुत ही ज्यादा पुराना प्रिमिटिव मोड ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, जहाँ पे 3 लेयर्स जो है जर्मिनल लेयर्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। सो गैस्ट्रुलेशन की बात करें किसमें, वो सिलेंट्रेट में बात किए थे। ये कहा था कि सिलेंट्रेट में जो है गैस्ट्रुलेशन जो होता है वो इनग्रेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इनग्रेशन के द्वारा, नॉट बाय इनवेजिनेशन। इससे पहले जो भी साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, वो जो है थ्योरी दिए थे गैस्ट्रिया थ्योरी, वो मॉडिफाई किया गया था जो मैक्सनीकॉफ थे उनके द्वारा। और उनका ये मानना था और ये नोट किए कि जो प्रिमिटिव मोड है गैस्ट्रुलेशन इन सिलेंट्रेट इज बाय इनग्रेशन, ना कि इनवेजिनेशन की वजह से। यहाँ पे इनग्रेशन और इनवेजिनेशन क्या है? इनग्रेशन में ये देखा जाता है कि मूवमेंट होता है, कह सकते हैं माइग्रेशन होता है इंडिविजुअल सेल्स का। वही इनवेजिनेशन में इनफोल्डिंग देखी जाती है सेल्स की। तो ये जो साइंटिस्ट थे उनका यही कहना था कि सिलेंट्रेट में इनग्रेशन होता है, ना कि ये इनवेजिनेशन के द्वारा होता है। और ये प्रोड्यूस करते हैं सॉलिड गैस्ट्रुला। ये जो है डिस्कवर किए थे कि डाइजेशन जो होता है इंट्रासेल्युलर होता है एंड फेगोसाइटिक होता है। इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर, फेगोसाइटिक जैसे कि अगर सेल डिब्रिस वगैरह कुछ भी है तो फेगोसाइट किया जाता है। तो यहाँ फेगोसाइटिक है इन लोअर मेटाजोवन, ऐसा कहा गया था। और इनके अकॉर्डिंग ये भी था कि सर्टेन एक्टोडर्मल सेल्स ऑफ ब्लास्टिया जो है गैस्ट्रिया एक स्टेज होती है। ये डिफरेंट जो है साइंटिस्ट आए थे वो उनके द्वारा
एक टर्म दिया गया था ब्लास्टिया और गैस्ट्रिया। जो गैस्ट्रिया थी वो कह सकते हैं वो रिजेंबल करती है जो गैस्ट्रुलेशन अभी हम पढ़ते हैं, और जो यहाँ पे प्लास्टिया की बात की जा रही है वो प्लास्ट्यूला की तरह थी। तो इनका ये कहना था कि सर्टेन जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं ब्लास्टिया का वो बन जाते हैं फेगोसाइटिक। क्या बन जाते हैं? फेगोसाइटिक। एंड कह सकते हैं मल्टी सेलुलर इंग्रेशन होता है इनटू इनर ब्लास्टोसील, और आगे जाके फिल्ड अप हो जाता है विथ अमीबॉइड सेल्स, और ये इम्बेडेड होता है इन्हें जिलेटिनस मटेरियल में। एक जिलेटिनस जो है मटेरियल होता है उसमें ये क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। उसके बाद ये और भी आर्ग्यू किए कि जो डिप्लोप्लास्टिक एंसेस्ट्रल गैस्ट्रिया होते हैं वो सॉलिड, और कह सकते हैं पहले जो है उनका कहना था, जो हैकेल थे उनका कहना था हॉलो है, लेकिन जब ये आए तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया? जो गैस्ट्रिया है वो सॉलिड इनके अकॉर्डिंग कहना था। और हम कह सकते हैं ये नेम दिए, जो यहाँ पे सॉलिड जब रखें तो इसका फिर से नाम रखा गया, जिसको नाम दिया उन्होंने पैरेनकाइमुला। उसके बाद इनका ये कहना था कि जो पैरेनकाइमुला है उसको रिक्वायर नहीं होता है डाइजेस्टिव शैक की। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है? डाइजेस्टिव सैक की, और कह सकते हैं माउथ की, बिकॉज ऑफ फेगोसाइटिक इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अभी हमने देखा क्योंकि उन्होंने बताया कि इसमें किस तरह का डाइजेशन देखा जाता है, इंट्रासेलुलर साथ ही साथ फेगोसाइटिक, इस वजह से। यहाँ पे हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ आर्किन्ट्रॉन एंड ब्लास्टोपोर वेयर रिगार्डेड एज लेटर। धीरे धीरे इसको खोजा गया बाद में, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसे कि हम बात करें जो मेत्सनिकोव थे उनके थ्योरी की बात करें तो वो कहे थे कि सॉलिड जो है कौन है? गैस्ट्रिया है। पहले जो हैकेल थे उनका कहना था ये हॉलो है, गैस्ट्रिया। और इन्होंने जो है एक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिया जिसका नाम था क्वानोफ्लैजिलेट। उनका ये कहना था कि एंसेस्ट्रल कॉलोनियल क्वानोफ्लैजिलेट जो थे वो सॉलिड एंड रिजेंबल द एग्जिस्टिंग प्रोटेरोस्पोंजिया। और ये किसकी तरह दिखते हैं? बात करें तो ये जो है प्रोटेरोस्पोंजिया की तरह रिजेंबल करते। कौन? जो एंसेस्ट्रल कॉलोनियल क्वानोफ्लैजिलेट थे। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चर की बात की गई थी प्रोटेरोस्पोंजिया की, कि इसका आउटर लेयर जो होता है वो उनमें एक सेल देखी जाती है जिसका नाम होता है कोलार्ड सेल। कोलार्ड सेल्स, और ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। एंड इनर लेयर जो है इसका, आउटर तो हमने देखा कोलार्ड सेल, लेकिन इनर में क्या था? ये फिल्ड था अमीबॉइड सेल से। इनर किससे था? अमीबॉइड सेल से। जब फ्लैजिला और कॉलर्स ऑफ द प्रोटेरोस्पोंजिया लॉस्ट हो गए, these cells are moved into central area like amoeboid cells। ये कहाँ मूव हो गए? बीच में। किसके तरह? अमीबॉइड सेल्स की तरह। तो ये जो थ्योरी थी ये कुछ इस प्रकार थी, हमें इसी में शॉर्ट नोट्स लिखना था। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, Maslenikov theory of origin of metazoa. Hope you understood it well. Best of luck.